जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु का। लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे भोलेनाथ का, मेरे सदगुरु का, जिन्होंने मुझे अपनाया। मैं बयान नहीं कर सकती मेरे पर गुरु जी की कितनी कृपा है। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी, फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी। तो संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी मेरे अंग संग रहते हैं। गुरु जी हर टाइम मेरे को समझाते हैं कि पुत्र तू रोया ना कर और तू परेशान ना होया कर, मैं तेरे नाल हर वेले तेरे नाल हाँ। संगत जी, गुरु जी हर पल हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। जरा सा गुरु जी के स्वरूप मेरे सामने ही लगा हुआ है, तो गुरु जी के साथ मैं आंखें नहीं मिला सकती। गुरु जी बोलते हैं तू मेरे नाल गल्ला करया कर। मैं क्या बातें करूं, क्या कष्ट सुनाऊं। गुरु जी को तो सब पता है कि मेरे कष्टों का, लेकिन वो बोलते हैं कि पहचानते हैं अपनी संगत को और बहुत सारा प्यार लुटाते हैं और बोलते हैं कि मेरे नाल गल्ला करया कर। और संगत जी, मैं आंखें भी नहीं मिला सकती और मैं सोचती हूँ कि मैं गुरुपा क्या बताऊँ, दुखड़े ही रोने होते हैं हमेशा। हमने जो बुरे कर्म किए हैं वो तो काटने ही पड़ेंगे, लेकिन गुरु जी हमारे हैं कि बहुत प्यार करते हैं। जो समय बुरा समय था वो कटवा दिया है मेरे सदगुरु ने, मेरे मालिक ने, मेरे भोलेनाथ ने। अब बोलते हैं कि बुरा वक्त तेरा निकल गया है, अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। बस गुरु जी को मैं अपना दुख नहीं सुनाती, लेकिन जब प्यार लुटाते हैं, छोटी छोटी बातें मतलब समझ जाते हैं, मतलब मेरे दिल की बात जो मैं गुरु जी के आगे नहीं सुनाती, वो हमारे अंदर से पढ़ लेते हैं और बोलते हैं कि पुत्र मैं तेरे दिल दा हाल जानदा, तू ना दस नहीं दसदी ते ना दस, लेकिन मैं तेरे दिल दा हाल जानदा। तो संगत जी, फिर भावुक तो होना ही होता है कि कोई भी हमारी बात नहीं समझ सकता जो हमारे गुरु पास समझते हैं और कितना प्यार करते हैं। इतना ही बोल देते हैं कि पुत्र मैं तेरे दिल दा हाल जानदा है। तो मेरे को इतनी खुशी होती है कि मेरे सदगुरु सब जानते हैं, सब जानते हैं। मुझे अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मेरे गुरु जी सारे दुख अपने ऊपर ले रहे हैं। मुझे पता लगता है जो समय बुरा था वो बहुत बुरा था, उसको मैं याद नहीं करना चाहती। और गुरु जी कहते हैं उस समय को तो भूल जा, अब तेरी खुशियों के दिन आ गए हैं। अब मैं तेरे को वो खुशियाँ दूंगा जो तू सोचा भी नहीं होगा तूने। तो सदगुरु इतना कुछ हमारे बारे में सोचते हैं, तो भावुक हो जाती हूँ। भजन सिमरन जो बोलते हैं करा कर, शुक्राना करा कर, सत्संग करा कर, और ऐसे बोलते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं कि मतलब ऐसे लोगों की मदद करो जो जिनको ज़रूरत है। तो संगत जी, मैं ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत सारे कष्ट काटे हैं गुरु जी ने, लेकिन ब्लैक मैजिक है ना कि वो घर से बाहर नहीं निकलने देता। नेगेटिविटी अभी भी है और
गुरुजी कहते हैं कि करने वाले तो करते रहेंगे, लेकिन तू डर मत, तू बिल्कुल डर मत, तेरे गुरुपा तेरे नाल हैं, तुझे भरोसा है ना मेरे ऊपर, तो फिर तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी बोलते हैं कि सत्संग सुन, सत्संग सुन। मेरे को यही सेवा बख्शी हुई है संगत जी, मेरे को यही सेवा बख्शी हुई है। सत्संग कर, शुक्राना कर और सत्संग पूरा सुनिया कर, सत्संग पूरा सुनिया कर। बार बार हर सत्संग में यही बोलते हैं कि तू पूरा सुनती नहीं, इस करके मेरा कनेक्शन मतलब तेरे को दूर ले जा रहा है, मेरे से कनेक्शन नहीं बना पा रही है। तो संगत जी पता क्या है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो घर लिए हुए 1 साल हुए हैं, अभी इन्वर्टर नहीं लगा है, तो संगत जी लाइट चली जाती है, गुरुपा सब जानते हैं और सब मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से कि सब बैठे हैं, वही करते हैं, वही करता रहता है, वही करेंगे, मेरी हर बात पूरी करते हैं। बस मैं सत्संग पूरा गुरुपा से यही प्रार्थना है कि गुरुपा मैं पूरा सत्संग सुना करूँगी। बस मेरे घर में लाइट का पूरा प्रबंध अच्छे से हो जाए, तो मैं सत्संग पूरा सुनने की कोशिश करूँगी। मुझे पुरानी संगत के जो सत्संग सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और दुखी इसलिए होती हूँ कि गुरुजी ने उनके ऊपर कितना प्यार लुटाया। काश मैं भी दिल्ली में रहती थी, मुझे भी काश दर्शन हुए होते, काश मैंने भी उनकी वाणी से मुखारविंद से सुना होता कि गुरुजी बोलते थे ना कि शिव तुहाडे आगे बैठा है। तो मुझे वो जो वचन बोलते हैं, गुरुजी की संगत बोलती है ना, तो मेरे आंसू आ जाते हैं कि गुरुजी मुझे इतने पास होकर भी नहीं मतलब मुझे अपने से दूर रखा। तो मैं भावुक हो जाती हूँ और रोती हूँ। फिर गुरुजी के वही मैसेज आ जाते हैं कि पुत्र तू रोया ना कर, तू दुखी ना होया कर, तू खुश रहा कर, और ऐसे ऐसे प्यार जताते हैं। और गुरुजी ने बोला कि तू पूरा सत्संग नहीं सुनती और मैं तेरे को 477 की मैं तेरे को ब्लेसिंग दे रहा हूँ, 5 नंबर की ब्लेसिंग दी है और बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं जो एंजल नंबर है। मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे दर्शन होते हैं, फिर जय गुरुजी, इतना शोर, मतलब दिल में इतनी खुशी होती है ना कि बयान नहीं कर सकती कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ चलते हैं। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मुझे एक परमात्मा से डर लगता है, मुझे किसी से नहीं डर लगता। और साक्षात गुरुपा हमारे घर में विराजमान है। गुरुजी तो भाव के भूखे हैं। अभी मेरे पास लोटा नहीं है संगत जी, और गुरुजी को एक स्टील के गिलास में अभी जल भर के और उनके जल प्रसाद रखती हूँ। मैं गुरुजी को स्टील के लोटे में ही ब्लेस करती हूँ, बोलती हूँ कि गुरुजी सॉरी संगत जी, मैं उनको बोलती हूँ कि स्टील का लोटा ही है अभी गुरुजी मेरे पास। जब मैं तांबे का लोटा ब्लेस करके बड़े मंदिर से लेके आऊँगी, फिर उसमें जल प्रसाद रखूँगी। प्रभु अभी इसको ही एक्सेप्ट करो और इसी में जल प्रसाद ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, पहले बोल रहे थे कि मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है, तो मैं सोचती थी क्या चीज़ पसंद नहीं है। फिर मैंने सुना कि दोनों लोटे खंडित हैं और इनको तू हटा। और संगत जी
फिर संगत जी मैंने जब ये सुना तो फिर मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरुपा मेरे पास जब तक लौटा नहीं आता तो इसी को ब्लेस कर दिया करो। गुरु जी ने एक्सेप्ट कर लिया। गुरु जी छोटी छोटी बातें मान जाते हैं। और गुरु जी ने बोला था कि माँ काली को लाल चुनरी चढ़ानी है और शीतला माता को पीली चुन्नी चढ़ानी है। तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है जो काली माता के द्वारा करवाया गया है, किसी बंगाली के द्वारा काली माता की तंत्र विद्या की हुई है, तेरे ऊपर मारण क्रिया की हुई है। संगत जी कभी मेरा इतना घुटना इतना दर्द होने लगता है जॉइंट में, ऐसे लगता है कि वो पतली सी नस इतनी फूल गई है। तो गुरुजी ने तो बड़ा कष्ट काट दिया, बड़े को छोटा ही कष्ट कर देते हैं, काट देते हैं और बोलते हैं कि एक संगत के द्वारा बोले थे कि 90% तो मैं काट देता हूँ, तो 10% जो आपको ही काटने हैं संगत जी, वो बोलते हैं मैं बहुत बड़ा कष्ट होता है वो उसको मैं छोटे में कर देता हूँ। तो संगत जी गुरु जी का अलग अलग शुक्राना है। गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। तो गुरुपा हमारे बहुत अच्छे हैं, उनके ऊपर विश्वास करो। अगर मानते हो तो पूरा विश्वास करो, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुपा, हमारे भगवान, हमारे भोले शंकर वो घर में स्वरूप इसलिए बोला जाता है, वो स्वयं रूप में बैठे हैं। तो हमारे हर कष्ट को देखते हैं, सुनते हैं और काटते भी हैं। और गुरु जी बोलते हैं कि अरदास किया करो। मैं अरदास सुनता हूँ और मैं अरदास सुनता हूँ। आप गुरु जी के सामने, स्वरूप के सामने जब भी कोई कष्ट आए, जब भी कोई परेशानी आए, किसी इंसान को मत सुनाओ अपने दुख, कभी मत सुनाओ। सुनाने हैं तो अपने रब को सुनाओ जिसके ऊपर पूरा विश्वास करते हो। संगत जी अगर आप अपने रब पर भरोसा करोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर लोगों पे भरोसा करो तो वो कभी भी धोखा से दे सकते हैं। एक रब है जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें अपनाया है, जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने सोचने समझने की शक्ति दी है, जिसने हमें दिमाग दिया है सोचने के लिए, आंखें दी हैं देखने के लिए, बोलने के लिए, हमें मुख दिया है, सुनने के लिए हमें कान दिए हैं, है ना, और हमें हर चीज़ दी है। हमें उनका शुक्राना करना चाहिए। संगत जी हमें इतना प्यार करते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप भरोसा इंसान पे नहीं कर सकते, अपने रब पर भरोसा किया जा सकता है। और संगत जी अपने रब पे भरोसा रखो, रब पे भरोसा रखो। संकट वही काटते हैं। ब्लैक मैजिक चाहे कोई कितना भी बुरा कर ले तुम्हारा, कहते हैं मुझे नहीं पता कौन अपना कौन पराया। संगत जी मैं तो गुरु जी की ऐसी संगत हूँ ना कि प्यार पाने के लिए संगत जी प्यार पाने के लिए। और संगत जी जैसे मैं राधा स्वामी भी हूँ, जैसे मेरे गुरुपा ने मुझे टीच किया है। गुरु कहते हैं कि हर एक इंसान में रब बसता है, रब से प्यार करो। अगर कोई दुश्मन है वो आगे से राम राम करता है, आप उस प्रभु को राम राम कर रहे हो, उस प्रभु को नमस्ते कर रहे हो। और हर एक जीव प्राणी में
रब बसता है। मुझे नहीं पता कौन अपना है कौन पराया है। मैं सब पे विश्वास करती थी। और संगत जी, मुझे मैसेज आते हैं तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है। और संगत जी ये बोलते हैं कि तेरे बच्चे का भी बुरा चाहते हैं। और मेरे संगत जी, मेरे अंकल जी इतने इंटेलिजेंट हैं और अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं है, हर किसी का अच्छा ही सोचते हैं, कभी बुरा सोचते ही नहीं है। लेकिन लोग जिनके लिए अच्छा करते हैं ना, वो ही लोग इनको बुरा कहते हैं। अब संगत जी देखो कि जो इंसान अच्छा करता है उसको भी लोग बुरा बोलते हैं। तो अच्छा तो इस संसार में इंसान नहीं है, रब है इंसान। संगत जी, मैं जब से मैंने अपनी होश संभाल लिया ना, मुझे अनुभव बड़े अनुभव हुए हैं। और हर एक इंसान को रब रूप ही समझती हूँ। कोई आ जाता है तो प्यार भाव से हमने सीखा ही यही है कि हर एक इंसान से प्यार करो और हर किसी की मदद करो। जो तुम्हारे से मदद मांगने आया है ना, वो तुम्हारे ऊपर भरोसा करके आया है। भरोसा किस पे किया जाता है? रब के बंदे पे। और हम रब के बंदे हैं। अगर अच्छा कर सकते हो तो अच्छा करो, लेकिन किसी का भरोसा व्यर्थ नहीं करना, गंवाना चाहिए। भरोसे पर भरोसा दिखाना चाहिए, न कि अंधविश्वास करके ब्लैक मैजिक करना। संगत जी, यही हाल हमारे साथ हुआ है। हम पता नहीं कौन है संगत जी ऐसा हमारा बुरा करने वाला। मुझे यही मैसेज आते हैं कि तेरे ऊपर मारण क्रिया की हुई है और तेरे अंकल को भी जो है स्मरण शक्ति जिसे बोलते हैं, वशीकरण किया हुआ है। संगत जी सच में मेरे अंकल जी इतना मतलब इतना अभी जैसे पहले थे ना वैसे नहीं है। कुल मिला के यही बात है कि जैसे पहले रहते थे ना, खुश रहते थे मौज मस्ती में, अभी थोड़ा सा ना सोच विचार कुछ अजीब से हो गए हैं उनके। और मेरे बच्चा भी कई बार उसको इतनी भयानक चोटें लगती हैं, पर मेरे से संगत जी डरता है, क्योंकि मैं हर बात पे उसको समझाती हूँ। समझाने का मतलब ये होता है कि डांट भी देती हूँ, क्योंकि हमारा बच्चा है और संगत जी भगवान का दिया हुआ है। और यही समझाते हैं कि अच्छे बुरे का ज्ञान आना चाहिए। वो भी भोला है बहुत और कई बार चोटें लग गई हैं। एक बार स्कूटी पूरी गिर गई संगत जी और उसको बाजू पे गिरी और अभी 13वां साल ही लगा हुआ है उसको। तो संगत जी छोटा बच्चा है, अभी इतनी उम्र नहीं है। स्कूटी शुक्र है उसको गुरुपा ने बचाया है। गुरुपा संगत के द्वारा सत्संग जो सुनाते हैं उनसे यही पता लगा कि गुरुजी ने ये कहा है कि मैं तेरे को बच्चे को ब्लेस कर रहा हूँ, मैं तेरे बच्चे को बचा रहा हूँ। तेरे बच्चे पर कष्ट आया था बहुत बड़ा। तो संगत जी करने वाले करते हैं, लेकिन अपने रब पर विश्वास रखो। रब से बड़ी कोई चीज़ नहीं है संगत जी। बार बार मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने रब पर विश्वास करो, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर दुख सुनाना है किसी आम इंसान को मत सुनाओ, अपने रब को सुनाओ, अपने शिव भोले को, अपने सतगुरु को सुनाओ। वो जल्दी सुनते हैं हमारी।
अभी बात कर रही थी मैं सुनने की, तो संगत जी एक आंटी सत्संग में गई। तो सत्संग में उसने बोला कि गुरुपा आप कोई निशानी बताओ, तब मैं लंगर प्रसाद खाऊंगी। अब संगत जी, भगवान को चैलेंज नहीं करना चाहिए। तो उस आंटी ने चैलेंज किया। तो संगत जी 5वीं लाइन में बैठी हुई थी। वो बीच से उठाकर गुरुपा ने, इतना बड़ा सत्संग चंडीगढ़ मोहाली में जो सत्संग होते हैं, विशाल सत्संग होते हैं जिनको बोलते हैं, 5वीं लाइन में से उठाकर उस संगत से गुरुजी ने जोत जलवाई। ये देखो, गुरुजी सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं ना। अपनी संगत से प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन अगर विश्वास करते हो ना तो चैलेंज मत करो। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। गुरुजी का विश्वास पाना, गुरुजी पर विश्वास करना, संगत वही है गुरुजी की जो गुरुजी से प्यार करे, चैलेंज ना करे। भगवान के अलावा कोई नहीं है इस संसार में। आम इंसान से तुम एक बार मांगोगे, 2 बार मांगोगे, तीसरी बार वो मना कर देगा। लेकिन भगवान से बार बार मांगोगे ना तो वो बार बार ही देंगे, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। भगवान को सब पता है कि मेरी संगत को क्या चाहिए, मेरे बच्चे को क्या चाहिए। वो सत्संग में इतना प्यार लुटाते हैं, पुत्र पुत्र करते हैं। तो संगत जी, विश्वास। एक संगत ने बोला कि एक आंटी है, उन्होंने बोला कि गुरुजी मेरे पास आज 1 रुपया भी नहीं है, सब्जी नहीं है, फल फ्रूट नहीं है, कुछ नहीं है। आज कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरी अलमारी में से 500 के 2 नोट निकल जाएं। तो संगत जी ऐसा हुआ। गुरुपा ने ऐसी कृपा की कि 500 के 2 नोट और 100 का नोट। जब उस आंटी ने अलमारी खोली तो उसको मिले। तो ये है सतगुरु, ठीक है। हर बच्चे का ध्यान रखते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होने देते। अजमाओ मत, मांगो मत, मानो सच में भगवान है। तुम कितना भी इंसान के आगे रहोगे तो वो कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन रब सुनता है। मैंने देखा है। अब मैंने रब को मैं शुरू से ही मानती हूँ। मैं भोले शंकर को बहुत प्यार करती हूँ। मेरे भोले शंकर बहुत, और माता को मैं इतना नहीं मानती थी, क्योंकि माँ, मुझे ऐसे लगता था कि माँ ना मतलब बहुत गुस्से वाली है माँ। लेकिन नहीं, माँ, गुरुपा ने बोला है तेरे को माँ ही बचा रही है। तेरे घर में माँ, तेरी दुर्गा माँ रक्षा कर रही है, माँ पार्वती रक्षा कर रही है। और संगत जी, मेरे भी बहुत कष्ट आते हैं। मुझे शिव भोले और माँ की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बड़ी कृपा है। मैं कुछ नहीं मांगती हूँ, लेकिन मेरे भाव गुरुपा समझते हैं। गुरुपा को मैं, जितना गुरुपा हमारे ऊपर प्यार लुटाते हैं, इतना मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। लेकिन गुरुपा जब प्यार वाली बातें करते हैं ना, जब हमें
मैसेज के द्वारा, सत्संग के द्वारा जब सुनते हैं तो भावुक हो जाती हूँ। और गुरुजी कहते हैं मेरे कोल बह, मेरे स्वरूप कोल बह के गल्लां कर, मैनू दस। पर गुरु को नहीं बताती हूँ, लेकिन वो आंसू जब निकलते हैं ना, वो सब समझते हैं मेरे। मैं क्यों मांगूं? मुझे विश्वास है, मैं मांगती हूँ तो बस अपने रब को मांगती हूँ कि रब, मुझे आम इंसान से कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, दुख के सिवा कुछ नहीं मिला मुझे आप मेरी बाँह पकड़ के रखना, बस मेरी बाँह मत छोड़ना गुरुजी। मुझ पर, मेरे परिवार पर, संगत जी, मेरे पर कृपा बनाए रखना। जो सत्संग, जो परेशान है संगत, जो परेशान संगत है, जो इस सत्संग को सुन रही है, गुरुपा ने बोला है कि तू 1000 सत्संग कर, मैंने तेरे को सेवा बख्शी है। तो संगत जी, मुझे नहीं पता, मुझे हर दिन सत्संग होता है, मेरे जीवन में हर दिन सत्संग होता है। और गुरुपा की बहुत कृपा है, कोई इंसान नहीं मेरे पे इतनी कृपा कर रहा। मेरे पर बहुत सारे कष्ट आते हैं, गुरुजी छू मंतर कर देते हैं। और मुझे रब पर भरोसा है, मुझे आम इंसान पे भरोसा नहीं है। मैंने आम इंसान पे बहुत भरोसा किया संगत जी, बहुत दुख मिले हैं, बहुत दुख मिले हैं। अब गुरुजी बोलते हैं कि याद मत कर, तू उन दुखों को याद मत किया कर, तेरे अच्छे दिन आ गए हैं। तो संगत जी विश्वास रखो, सबके अच्छे दिन आएंगे, मेरे भी आएंगे, भरोसा रखो। अगर एक डोर पकड़ ली ना आपने, और किसी का सहारा तुम्हें जरूरत ही नहीं है, किसी के सहारे की। रब का सहारा होना जरूरी है संगत जी, रब का सहारा होना बहुत जरूरी है। बस यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा सबका भला करना। जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, सतबुद्धि देना गुरुजी, उनको सतबुद्धि दो, उनको सतबुद्धि दो।